हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम हिंदी को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, जिसमें से अगर हिंदी को देखा जाए हमने वर्णमाला और संधि समाप्त कर चुका हूं। अगर आप इसके पहले की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर प्ले लिस्ट से क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संज्ञा। यहाँ पर लिखा गया है संज्ञा। आप इसमें क्या है क्या नहीं होगा देखेंगे कि इसके भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और इसे करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलेंगे हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है संज्ञा। तो अगर संज्ञा को देखा जाए, तो संज्ञा का पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। देखेंगे सम प्लस ज्ञान, अगर इसे तोड़ेंगे तो संज्ञा को तोड़ेंगे तो सम प्लस ज्ञान टूटेगा। मतलब होता है किसी को सम्यक ज्ञान को ही हम लोग संज्ञा बोलते हैं। अगर देखा जाए, अगर इसके जो हम लोग 8, 9, 11, 12 में जो भी अपने हिंदी के जो डिफिनीशंस पढ़ते हैं, जो आपके बुक में जो डिफिनीशन दिया रहता है, अगर संज्ञा को एक शब्दों में, अगर एक शब्दों में पूछा जाए, बताइए कि संज्ञा को सिर्फ क्या है, एक वाक्य में उसके डिफिनीशन को आप बता दीजिए, उसकी परिभाषा को क्या करना है, आपको बताना है। तो अगर देखा जाए कि अगर दुनिया का अगर कोई भी अगर नाम कह दिया जाए, दुनिया का कोई भी अगर नाम है तो संज्ञा कहलाएगा। चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो मोहन हो, चाहे वो आम हो, चाहे गीता हो, चाहे सीता हो, चाहे कोई भी नाम, चाहे आगरा ले लीजिए, चाहे दिल्ली ले लीजिए, कोई भी अगर आप नाम ले रहे हैं वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। लेकिन जो पुस्तक में, जो आपके बुक में जो दिया गया है आपका संज्ञा का परिभाषा, वो दिया गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नामों को क्या बोलेंगे, संज्ञा कहेंगे। इसके सब नामों के हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी अगर नाम है, दुनिया का जो सब नाम है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग संज्ञा कह सकते हैं। चलेंगे देखेंगे कि संज्ञा जो क्या है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्या है, विकारी शब्द है। इसमें चेंज किया जा सकता है। अगर विकारी शब्द को देखा जाए तो विकारी को अगर चेंज करने की अगर बात की जाता है तो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो देखेंगे कि ये क्या होगा कि लिंग, काल और वचन के आधार पर क्या होता है, इसे परिवर्तित कर सकते हैं। संज्ञा को क्या कर सकते हैं हम लोग, विकारी शब्द से इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है, लिंग, वचन और क्या होता है, काल के आधार पर इसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है, विकारी शब्द कहलाता है। तो देखेंगे कि आप परिभाषा देख ही रहे हैं, लेकिन देखेंगे व्यक्ति, वस्तु और स्थान ये क्या है, दृश्य हैं, ये अपने आँखों से देख सकते हैं। जैसे अगर राम का नाम लिया जाए तो राम को अपने फिजिकली रूप में उसे आप देख सकते हैं। अगर श्याम का नाम लेंगे तो कोई व्यक्ति को उसे फिजिकल रूप में देख सकते हैं। जैसे अगर वस्तु ले लें, चाहे वस्तु को देखेंगे, ये पेन क्या है, एक वस्तु है। पेन क्या है, एक वस्तु है। इसका अगर नाम लेंगे फिजिकल के रूप में, आपको ये दृश्य रूप में दिख रहा है। कुर्सी कहेंगे तब भी क्या होगा, मेज कहेंगे तब भी क्या होगा, आपका ये क्या होंगे, ये दृश्य होगा। स्थान का अगर नाम लेंगे, अगर हम स्थान का नाम लेंगे तब भी क्या होगा, आपका वो भी क्या होगा, दृश्य होगा। चाहे आगरा कहें, चाहे दिल्ली कहें, चाहे इलाहाबाद कहें, आप जितने भी अगर नाम लें, चाहे आप जिस अपने शहरों में रह रहे हैं उन शहरों का नाम लेंगे तब भी वो क्या कहलाएगा, आपका स्थान कहलाएगा। लेकिन क्या होगा, अगर भाव की बात करें, भाव क्या होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है, भाव अदृश्य होता है, इसे देख नहीं सकते हैं। जैसे कहा जाए जवानी क्या देख सकते हैं आप, नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दुख, ये भी क्या है, महसूस कर सकते हैं। खुशी, ये भी क्या है, महसूस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि ये शब्द, संज्ञा के 3 शब्द क्या है जो दृश्य रूप में मिलेगा, और संज्ञा में एक ऐसा शब्द है जो भाव है क्या है, अदृश्य रूप में मिलेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया गया है कि राम स्कूल जाता है, तो राम यहाँ क्या है, राम यहाँ क्या है, संज्ञा है, और राम संज्ञा है। संज्ञा के साथ कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो स्कूल है वो क्या है, स्थान है। क्या है, स्थान है। और अगर क्रोध इंसान को पागल बना देता है, क्रोध क्या है, देखें ध्यान रखेंगे, इसे अगर हम समझेंगे तो देखेंगे कि क्या है, राम क्या है आपका, राम क्या है, राम आपका क्या है, एक व्यक्ति है। क्या है, यह एक व्यक्ति है। और स्कूल क्या है, स्कूल आपका क्या है, स्थान है। क्या है,
स्थान है। और क्रोध क्या है, अगर क्रोध को पूछा जाए, क्रोध क्या है, एक भाव है। क्या क्रोध को देख सकते हैं क्या, नहीं, ये भाव है। और उसी प्रकार से क्या होता है, इंसान क्या है आपका, इंसान क्या है, एक व्यक्ति की बात ही कर रहा है। तो आप लोग जब पढ़ेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो देखेंगे कि जैसे क्या होगा, ये होगा जैसे पागल, पागल भी क्या है, एक भाववाचक है। देखेंगे कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। अयोध्या क्या है, एक स्थान है। सरयू क्या है, एक नदी का नाम है। और ये भी क्या है, नाम है, एक नाम है। और ये भी क्या हो जाए, दुनिया का कोई भी अगर नाम होगा वो संज्ञा कहलाएगा। अगर बुक के नाम से अगर देखा जाए, अगर किताबों के परिभाषा देखा जाए, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलेंगे अब देखेंगे कि संज्ञा के प्रकार। देखेंगे संज्ञा जो होता है वो मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। मूल रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 ही प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा, और तीसरा होता है जातिवाचक संज्ञा होता है। अगर देखिएगा कि अगर आपसे देखिए पूछ सकता है कि बताइए कि मूल रूप से अगर संज्ञा पूछा जाए तो तीन प्रकार का होगा। पहला होगा व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्तियों के नाम के बारे में एक निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। भाववाचक क्या होगा, जो अदृश्य रूप में दिखाया जाता है, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, किसी एक समूह या द्रव्य के बारे में बताता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल रूप से अगर संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होगा। पहला होगा व्यक्तिवाचक, दूसरा होगा भाववाचक, तीसरा होगा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। लेकिन अगर पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार का होता है, अगर पूछा जाए संज्ञा कुल कितने प्रकार का होता है, तो आपको कुल 5 प्रकार का बताना है। कितने प्रकार का बताना है, 5 प्रकार का। 3 ये हो गए। जातिवाचक में 2 और होता है, एक होता है समूहवाचक संज्ञा और एक आपका होता है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार के आपके नाम हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए कि जातिवाचक संज्ञा में कुल कितने भेद होते हैं, कौन कौन से जोड़ा गया है। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, आपके जातिवाचक संज्ञा में जोड़ा गया है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकारों के। संज्ञा के प्रकारों में हमने बताया था संज्ञा मूलतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार का। पहला बताया गया था व्यक्तिवाचक, दूसरा बताया गया था भाववाचक, तीसरा बताया गया था जातिवाचक, जिसमें से हम एक एक करके पढ़ेंगे। जातिवाचक में हम लोग द्रव्यवाचक भी और समूहवाचक दोनों साथ में ही पढ़कर समाप्त कर लेंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन आपके ये जो 3 हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके ट्रिक के साथ आपका है। चलेंगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे। अब क्या होगा, देखेंगे कि यहाँ लिखा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, मतलब कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक निश्चित नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक निश्चित नाम होगा, तभी जाकर वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, हिमालय, गंगा, ठीक है, कृष्णा, ये सब क्या है कि एक नाम है। ये क्या है, एक निश्चित नाम है, चाहे वो स्थान हो चाहे व्यक्ति हो। अगर व्यक्ति की बात करेंगे मोहन हो जाएगा, व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो मोहन हो जाएगा। वस्तु की बात करेंगे, अगर वस्तु की बात करेंगे तो किसी एक पेन का अगर नाम ले लें, जैसे अगर ये क्या है, मार्कर है, लेकिन जिस कंपनी का ये मार्कर होगा, जिस कंपनी का ये मार्कर होगा, वो क्या कहलाएगा, वो व्यक्तिवाचक होगा। जब आप किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम लेंगे, अगर जैसे मोबाइल का नाम, मोबाइल का नाम लेंगे तो क्या होगा, वो जातिवाचक में आएगा। लेकिन अगर कहेंगे कि ये वीवो का मोबाइल है, ये रेडमी का है, ये क्या है, सैमसंग है, अगर किसी एक का, एक क्या है, वस्तु है, अगर एक किसी एक चीज़ का अगर प्रॉपर रूप से अगर नाम लेंगे तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर स्थान का नाम लें, जैसे दिल्ली, आगरा,
ठीक है। ये सब क्या है, एक निश्चित नाम है, अगर ये क्या है, स्थान है, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि निश्चित नाम को क्या होगा आपका, क्या कहलाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। यहाँ पर है जैसे नीम का पेड़, अगर पेड़ आएगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन जब पंखा कहेंगे, पंखा का अगर कहेंगे तो क्या होगा, फैन का अगर नाम लेंगे तो फैन एक जातिवाचक या समूहवाचक में आ जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि पंखे क्या होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन अगर किसी एक फैन का नाम लें, जैसे ऊषा फैन का नाम लें, या आपको पोलो का नाम लें, ठीक है, हेवेल्स का नाम लें, अगर इन सब का अगर नाम लेते हैं तो वह सीधे व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इसका ट्रिक है हमेशा, वह हमेशा क्या होगा, दृश्य होगा और सदैव एक वचन होगा। क्या होगा, सदैव एक वचन। अगर पंखा लेंगे तो पंखा एक वचन नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, पंखे हो जाएगा तो देखेंगे ये क्या, जैसे क्या होगा कि मोहन राम हो जाएगा। ये शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे अगला देखेंगे हम लोग, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या समूह वर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे, विजातिवाचक समूह बोलेंगे। जैसे चाहे वो व्यक्ति हो, जैसे अगर व्यक्ति कहेंगे, अगर व्यक्ति का जैसे नाम लेंगे, जैसे कहा जाए कि हरिश्चंद्र बनते हो तुम, कहते हैं ना हरिश्चंद्र बनते हो। हरिश्चंद्र क्या है, हरिश्चंद्र मतलब होता है समाज का एक क्या है, व्याप्त एक नाम है, और क्या है, वो जाति को संबोधित करती है, ठीक है। जैसे अगर पंखा का नाम ले लें, अगर क्या ले लें, पंखे का नाम ले लें, तो क्या हो जाएगा, वो समूहवाचक में और जातिवाचक में आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से देखेंगे, पुस्तक हो गया, पुस्तक में चाहे जैसे अगर सिर्फ कहेंगे कि रसायन विज्ञान की या केमिस्ट्री की बुक है, वो क्या कहलाएगा आपका, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ पुस्तक पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका क्या, जातिवाचक हो जाएगा या समूहवाचक हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जातिवाचक में आपके दो थे, एक आपका था द्रव्यवाचक और एक क्या था आपका, समूहवाचक। द्रव्यवाचक में आपको आएंगे जितने भी पदार्थों के नाम होंगे, जैसे चना, गेहूं, दाल, ठीक है, अरहर, ये सब क्या है, एक पदार्थ के नाम है। दूध, दही, ये सब किसमें आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। जितने भी द्रव्य के रूप में आपको मिलेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे देखेंगे कि ये इसका जो ट्रिक होगा वो क्या होगा, दृश्य होगा, बहुवचन होगा, और क्या हो, बहुवचन के साथ साथ क्या हो, एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सकेगा, वही अब क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे तीसरा, देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, किसी भाव का नाम अगर ले लेंगे वो क्या कहलाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे राम बहुत दुखी है, दुखी क्या है यहाँ पर, एक आपका क्या हो जाएगा, दुखी क्या होगा आपका, ये भाववाचक हो जाएगा। करुणा क्या है, ये भी भाववाचक है। खुशी क्या है, भाववाचक है। तो मतलब होता है जिसके हम लोग देख ना सकें, ये क्या होता है, अदृश्य रूप में पाया जाता है, ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। लेकिन अगर किसी भाववाचक का अगर बहुवचन बना दिया जाएगा, वह सीधे जातिवाचक में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, वह जातिवाचक में चला जाएंगे। जैसे यही आपको नोट करके कराया गया है कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए तो वह शब्द का क्या होता है, वह संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगर किसी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन बना दिया जाए, ठीक है, किसका, भाववाचक संज्ञा का अगर बहुवचन बना दिया जाता है वो सीधे क्या जाएगा आपका, जातिवाचक। से जवानी का क्या हो जाएगा, जवानियाँ, कुर्बानी का क्या हो जाएगा, कुर्बानियाँ। देखेंगे जवानी और कुर्बानी से मेहरबानी का क्या हो जाएगा, मेहरबानियाँ। ये क्या हो जाएगा, आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, जो क्या होगा, जो बहुवचन बन जाता है। आई होप आपको ये बातें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब हम लोग क्या करेंगे, इस पर जब क्वेश्चन करेंगे, जब आपका इस पर क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कौन सा जातिवाचक है, कौन सा क्या है, ये नहीं पूछेगा, आपको अंडरलाइन कर देगा। जैसे पूछेगा कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम यहाँ क्या है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है कि द्रव्यवाचक है, तो राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पुस्तक क्या हो जाएगा आपका, पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तक आप क्या हो जाएगा, ये पुस्तक आपका हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये हमारा संज्ञा का वीडियो था। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।